हेलो दोस्तों। दोस्तों, हर कोई ईश्वर की कृपा पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है। दोस्तों, ईश्वर को हम नहीं चुनते बल्कि ईश्वर हमें चुनता है। सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूप में देते हैं। किसी का जीवन दुख भरा होता है तो किसी का नॉर्मल। जब भी किसी के साथ बुरा होता है तो वह व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर उससे प्रेम करता है या नहीं करता। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हों तो आप समझ जाएं कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है। दोस्तों, मैं कविता हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको 8 ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आपको पता चल सके कि ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा आपके साथ है और वो आपसे प्रेम भी करते हैं। साइन 1, आप जो भी कुछ करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। आप 100% हार्ड वर्किंग करते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती। फ्रेंड, यही सच है और ऐसा कई बार होता है, बार बार होता है। साइन 2, आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह ख़त्म हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। खुद को ऐसी स्थिति में पाओगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप अपनी परेशानी किसी को शेयर नहीं कर पाते हो और अगर किसी से बता भी दोगे तो यह बात उनके लिए बहुत छोटी होगी। इस पर वे ध्यान नहीं देते, उनको ये बात छोटी लगती है। साइन 3, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा इससे बुरा तो क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लोगे। दोस्तों, महान लोगों का जीवन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। सभी ने बड़े बड़े दुखों को सहा और उनके अंदर ईश्वर को जानने की, सच को जानने की प्यास जगी। भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को, सच को जानने की प्यास जगी और अंत में उन्हें साक्षात्कार भी प्राप्त हुआ, प्रेम विकसित हुआ और वह समझ जाते हैं कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा भी है जो संसार से परे है और वह ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। साइन 4, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। आप अपने बारे में जानोगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। आप डिटेल में इनर सर्च करोगे। आप अपने सेल्फ को जानना चाहोगे। आप अपने अंदर हर एक छोटी छोटी आदतों को, अपनी खूबियों को जानना शुरू कर देते हो। आप अपनी असफलताओं का कारण भी पता लगाते हो कि आप अपनी इनर सोल से जुड़ रहे होते हो इस वक्त और आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा होता है क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपने अपने जीवन को, अपने सेल्फ को जानना शुरू कर दिया है तो बदलाव भी डेफिनेटली होगा। साइन 5, आपके चरित्र में बदलाव आता है। दोस्तों, जब खुद से जुड़ने लगते हो ना तो आप अपनी अच्छाइयों को जानने लगते हो और अपने आप को तराशना शुरू करते हो। आप अपने को तराशते हो, निखारते हो, आप अपने को बदलना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीज़ों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम सच की, ईश्वर की खोज में निकलते हैं तब सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुण को नहीं समझेंगे तब तक हमें उसके प्रेम को भी समझना मुश्किल है। हमारे अंदर बदलाव लाता है वो, उसकी भाषा को समझना सिखाता है। वो चाहे किसी भी तरीके से सिखा रहा होता है, वो सिखाता है हमें। कनेक्ट हम होंगे उससे तो हमसे उसकी फीलिंग, उससे हमारी फीलिंग मैच होनी चाहिए, तभी तो हम उसकी भाषा को समझेंगे। साइन 6, आपको हार जीत महसूस ही नहीं होगी। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता हार है या जीत है क्योंकि आप इस समय पूरी तरह बदल रहे होते हो। आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर आप पर नहीं होगा।
आपको हर घटना एक नाटक की तरह लगेगी। आपको लगेगा आप उस घटना में एक किरदार होते हो, आप उस घटना में होते हो, लेकिन वो घटना आपको असर नहीं करती। आपको अंदर से एक शांति फील होगी। आपको लगेगा कि ये घटना तो एक नाटक है और मैं तो अलग हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये घटना तो एक नाटक है और ये तो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे मूवी होती है ना, आपके अंदर ऐसा मतलब साक्षी भाव आ जाएगा। आपको लगेगा कि देखने वाला कोई और है और संसार एक नाटक की तरह चल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपके अंदर दृष्टा भाव आ जाएगा। आप घटनाओं से अपने आप को अलग पाओगे। आपको लगेगा आप अलग और घटनाएं अलग, और घटनाएं तो एक नाटक की तरह है, ऐसा लगेगा आपको। साइन 7, जब आपको यह महसूस होने लगेगा ना कि ईश्वर के आप बहुत करीब हो, ईश्वर से आप जुड़ चुके हो, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो चुके हो, आपको लगेगा कि वो आपके पास है, तभी आपको सबसे बड़ा झटका तभी आपको लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की, गॉड की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास को, बुद्धि को, हर चीज़ को तोला जाएगा। जो भी आपने अभी तक इस जर्नी में, इस यात्रा में साधना के द्वारा जो सीखा है, हर चीज़ तोली जाएगी। इस वक्त जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख इत्यादि आ जाता है, या सुख भी हो सकता है, वो सुख भी आ जाता है, ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा, वाकई ऐसा लगेगा आपको जैसे ईश्वर कुछ नहीं है, गॉड कुछ भी नहीं होता, झूठ है एक, कोई गॉड नहीं होता, ऐसा लगेगा आपको। ये समय सबसे धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पथ से विचलित नहीं हुए तो साइन 8 के रूप में ईश्वर आपके समक्ष खुद प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर वह चाहे किसी भी रूप में आपके सामने आए, वो आपको दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये 8 साइन, ये 8वां साइन ऐसा होता है, इसको शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि गॉड आपके साथ हैं या नहीं है। आपको हर पल गॉड का एहसास होगा, ईश्वर की अनुभूति आपको हर वक्त होगी आपके साथ। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे। आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो कहा ही नहीं जा सकता। आपको साइन मिलने लग जाएंगे कि अब आप ऐसे करो, ये करो। आप उसके सानिध्य में रहोगे। आप हर समय उसकी ब्लेसिंग को महसूस करोगे। हर समय आप उसकी कृपा को महसूस कर पाओगे। आपको लगेगा कि आपको वही गाइड कर रहे हैं, आपको वही चला रहे हैं। आप ऐसी मस्ती में रहोगे। दोस्तों, ये बातें, ये 8 साइन अगर आपके साथ घट रहे हो तो आप समझ जाएं कि आप एक यात्रा पे हो और आपको गाइड करने वाला स्वयं यूनिवर्स है, ईश्वर है, गॉड है, और आपकी उंगली उसने पकड़ रखी है। चिंता की कोई बात ही नहीं है। कितना भी दुख तकलीफ आए तो आप समझो आप तो एक जर्नी में हो और ये तो जर्नी आगे बढ़नी ही है। तो दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।